कुरल काव्य में 93वें परिच्छेद में मध्य त्याग की व्याख्या समझा रहे हैं। स्वयं का जीवन जो महान बनाना चाहते हैं उसे मादकता से आत्मरक्षा करना चाहिए। चाहे चरस हो, अफीम हो, भांग हो, चाहे कॉफी आदि जो भी मादक द्रव्य हैं, चाहे सूंघने के हों चाहे चखने के हों, ये सारे के सारे मादक द्रव्य जो हैं ये विवेक का क्षय। आचार्य महाराज ने कहा पैसे देकर के अपनी बुद्धि का नाश करने के लिए तैयार होता है। मदप्यायी मायावी कितने चुपके वो मद का पान करे फिर भी उसका पागलपन जगत को बोध करा देता है। विष के समान मद आगे पुनः कह रहे हैं, हालापालापम माकुरिया मध्य जनत्रोपि मन्यत योज्यते। हाला आलापम मां कुरियात, व्यर्थ कहे कि मैंने कभी शराब का पान नहीं किया, मैं मद पीता ही नहीं हूँ, मैंने चिया ही नहीं है, ऐसा व्यर्थ में मां कुरियात मद्यपान से व्यसन। एक तो तूने घोर पाप किया, शराब का पान किया, एक नया पाप क्यों करने जा रहा है झूठ बोल करके। जीवन में कोई मुख्य पाप हो भी जाए तो कम से कम असत्य पाप तो ना करो। और असत्य का प्रयोग कितने ही कर लोगे लेकिन छुपता तो नहीं है, वो तो प्रकट होता ही है। जब प्रकट होना ही है तो क्यों ना हो हम जगती को दगा नहीं दे रहे, स्वयं को ही जगह दे रहे हैं। भारत शासन यदि निर्णय कर ले इस अपराधी की अपराधी खोज करना ही है तो मालूम 100% खोज करके लाता है। जब सरकार देश की अपराध खोज सकती है तो शासन कर्म सिद्धांत तो आपको कहीं ना कहीं पकड़ ही लेगा, और कहीं क्या तुरंत पकड़ चुका है। अब व्यक्ति माया जाल में फंस करके दूसरे की वंचना करने की कोशिश करे, हमने ऐसा नहीं किया, हम ऐसा कर नहीं सकते। सारस्वत जी सम्मेद शिखर में ऐसा मायावी जीव आया, वो 5 बजे मेरे पास आ गया, बोलो गुरु अमुक व्यक्ति के बैग में से चोरी हो गई है और पता नहीं कौन है, वो रोज चोरी कर लेता है, अब कोशिश कर रहे हैं खोज की। तो मैं समझ गया तू इतना भोला धीरे से कहता है। अब उनको भोला वगैरह पे मेरे पर संशय आ रहा है, लेकिन आप सोचो ऐसा मैं कर सकता हूँ क्या? आप ही सोचो, मैं आपके कितने नज़दीक हूँ, आप ही सोचो ना। मैंने कहा मित्र मैंने सोच लिया है, अब आप ऐसा करो, अपनी अपनी आत्मा को विपत्ति में नहीं डालना चाहते हो तो आप सहजता में बोल दो कि हमने चोरी की है। वो मालूम चला वही तस्कर था। तो ऐसे बिस्नी लोग पहले कोशिश करते में मेरी आदत छुप जाए, और जब उनको धैर्य से पूछा जाए और कहा जाए कि यहाँ लिखा है, एक तो तूने पाप कर ही लिया, अब असत्य का महापाप क्यों कर रहा है? उत्कृष्ट दुष्कृत के साथ झूठ बोलने का पाप कर रहा है। मद्यपान का दुष्कृत किया, अब असत्य बोलने का महापाप उसको और शामिल कर रहा है। तो ये भैया से ऋण लिया बाकूलाल से, सो पहले ऋण लेके फंस गया,
अब इनसे निर्णय लिया तो उनको कुछ दिया, कुछ और नष्ट कर लिया, और ऐसे ऋण पर भाव लाते चला जा रहा है। ऐसे अज्ञानी प्राणी एक पाप के बाद 1000 पाप करते। एक असत्य को छिपाने के लिए सहस्रों झूठ का आलम्बन लेता है, लेकिन बेचारे भूल चुके होते हैं। भोले प्राणी, कर्म तो मुझे देख ही लेगा ना। आत्मा का त्रिकालिकता, कर्म सिद्धांत, इनका निर्णय व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। भवांतर का विश्वास होना चाहिए, भवांतर का विश्वास होना चाहिए। प्रत्येक ऐसे लोग हैं बेटा, जीवन में एक भूल हो गई है, हम उस भूल को भूल मानते बस, अब आगे आगे नहीं बढ़ेंगे। अब व्यक्ति ने भूल की है, नहीं गुरुजी मैं ऐसा कर सकता क्या? आप सोचो, कर सकता हूँ क्या? अरे इतनी सफाई क्यों दे रहे भाई? जब की है स्वीकार करो, आगे भविष्य मत करना। प्रायश्चित लो, शुद्ध हो। बहुत सारे लोगों से मैंने कहा, देखो तुमने भूल की है, तुम सफाई मत दो, मौन ले लो। यदि भूल की है सफाई मत दो, मौन ले लो, तो आगे तो नहीं बढ़ेगी। सूरज सागर जी, वो वहाँ पर आग लग गई, देखो वहाँ पर आग लग गई। अब आप बुझाने गए, और किसे बुझाने गए? इतनी गंभीर आग थी, वहाँ लोहा झुलस जाता, लोहा जल जाता कि नहीं? ठीक है, ऐसी आग को भाई साहब हमारे सूरज सागर जी बुझाने गए, और क्या लेके गए? एक लकड़ी पड़ी हुई थी जिसमें मिट्टी का तेल छिड़का हुआ था पहले से। उस लकड़ी को ले जा करके उस आग को पीट रहे थे। मालूम चला केवल आग तो बुझी नहीं, और उस लकड़ी से और आग बढ़ गई। तो कुछ ऐसे समझदार लोग भी होते हैं। हम बात को ठंडा कर रहे हैं, माहौल को ठंडा कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। तुम सफाई दे रहे हैं, बात को ठंडा नहीं कर रहे हो, तुम मिट्टी के तेल से गीली लकड़ी से आग बुझाने गए हो। ऐसे लोगों से संभल के जीना चाहिए, जो मिट्टी के तेल में लकड़ी बुझा के डुबो के लाएं और उसे आग बुझाने जाएं। तो कुछ और महापुरुष होते हैं, वे तो पूरे पेट्रोल से ही भिगा के लाते हैं और उसको आग बुझाने जा रहे हैं। तो समाज में, देश में, राष्ट्र में पेट्रोल जैसे लोग भी होते हैं। तो मालूम, उनसे सावधान रहना चाहिए। इसलिए डॉक्टर, कर्म जब आता ना उदय में, तो अपना वातावरण बना लेता है। उसे तुम सोच नहीं पाओगे कि ऐसा भी हो सकता है। कितने पक्के पक्के लोग मकान बनाते हैं, और जब शेष सागर सुनामी आती ना, ओम नमः सिद्धिभ्या, भूकंप आने पर जितने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती ना, वे ही ज़्यादा कचरा मचाती हैं। इसलिए जहाँ पर भूचाल अधिक होते हुआ, वहाँ पर बिल्डिंगें नहीं बना करके काष्ठ के टपरिया बना के जियो, जिससे कम से कम गिरे भी ना तो किसी के प्राण तो ना जाए। जहाँ भूकंप आते वहाँ, इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, एक झूठ बोलने के लिए लाखों झूठ बोलता है। दुष्कृत के साथ शराब पीना महादुष्कृत, मदरापान महादुष्कृत। उस दुष्कृत को छुपाने के लिए असत्य नाम के पाप को करता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, न विषय सेवन करते हैं, न झूठ बोलते हैं। ऐसा काम मत करो जिससे असत्य का आलम्बन लेना पड़े। ऐसा जीवन जियो जिससे कि जो तुम्हारे साथ तुच्छ थे वे लोग आपको ऊंची आवाज से बात करें। घर का बेटा भी गुटखा खाने वाले पिताजी की शिकायत करने आता है।
एक बालक ने धीरे से मेरे से कह दिया, महाराज जी पप्पा को श्राप छुड़ा दो। मैंने उसके पिताजी से कहा, इस बेटे के पैर पड़ लो। बोले क्यों? मैंने तुम्हारा हितकारी है, ये तुमको दुर्गति से अपयश से बचा रहा है। बोले महाराज जी जितना कमाते सब बर्बाद हो जाता है। एक ज्ञानी आए, महाराज जी पंचकर्म तो हो जाएगा, मेरा कल्याण करो। मैंने कहा आपने ठीक कहा, तुमने क्या बना लिया अपने आप को? बोले कुसंगति का प्रभाव, चमकते शरीर, मेरा ये हालत हो चुकी है। इसलिए हर समय ऐसी संगति में बैठो जहाँ दूध पिया जाता हो, ऐसी संगति में मत बैठो जहाँ शराब पी जाती हो। ऐसी संगति में बैठो जहाँ पयस का पान हो न विष का। ऐसी संगति में बैठो जहाँ पयस का पान हो न कि विष का। नमो रंता नमो लगी स्त्री पढ़ें क्या?